सभी साथियों को जय हिंद। एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 का पूरा पेपर आ गया है। तो देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको पहले ही हमने बता दिया था कि इस बार सभी शिफ्ट में सेम टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिर्फ आपका प्रश्न चेंज हो रहा है, बाकी टॉपिक सभी का सेम है। तो आप देख लीजिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग सभी दिन के सेम टॉपिक आ रहे हैं बस। तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम डेली एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नई है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड है। देख लीजिए किस तरह के रीजनिंग पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। देख लीजिए इसको इधर घुमाया गया है तो इसको इसके अपोजिट, तो ये इधर है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला फर्स्ट नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए। 2 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप वीडियो को बीच में रोक कर चेक कर सकते हैं किस तरह के प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उस प्रकार जो इस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देख लीजिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, डेली का लगभग सेम प्रश्न आ रहा है, सेम टॉपिक आ रहा है, सेम प्रश्न नहीं सेम टॉपिक। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जो दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है जो पेन के बाईं ओर, इसका डायग्राम आप बनाइएगा। इसका भी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो गया। अगला देख लीजिए आपका यहाँ पे कौन सी निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर आपका इसको जब रिलेट करके देखेंगे तो यहाँ पे 430 आ रहा है। कम समय होने के कारण नहीं तो आपको हम पूरे व्याख्या करके बताते हैं। आप खुद इसकी वीडियो को रोक करके आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे JKLMN एक सीधी पंक्ति में यानी पंक्ति में बैठाना है सबको। सेटिंग करके आप डायग्राम बना के देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पर रिलेशन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे ये एट बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो इस तरह से ये भी प्रश्न देख लीजिए आप। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे दर्पण का डेली शिफ्ट में आ रहा है। जी हाँ, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में कौन सा आकृति बनेगा। हर रोज कभी डिजिट दे रहा है कभी कुछ दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं आप यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले सबसे संबंधित। सिंह गुफा तो राजा महल। आप देख लीजिए नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार। अगला देख लीजिए उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों का क्रम दिया गया है उस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में, तो अंग्रेजी शब्दकोश में इसको सेटिंग करना है। लगभग हर शिफ्ट का सेम टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, बहुत बड़ी ये अच्छी बात है इस बार की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से दीगर श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका अगला है ब्रेड को बेड 19 के रूप में लिखा जाता है, तो आयरनी को IOY 32 के रूप में लिखा जाता है, तो शार्प को क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर है। नीचे दिए गए समीकरण में गणितीय रूप से सही बनाने के लिए कौन सी 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो इसको भी आप लगभग आप सारे पढ़ाई किए होंगे। देखिए शेप से भी आया है, डेली प्रश्न आ रहे से। वो विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित घुमाना आमुन्य अनुमन्य नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका कौन सा होगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग का देख लीजिए दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे आपका दिए गए समीकरण सुमेलित करने के लिए विकल्पों में दी गई 2 संख्याओं को परस्पर बदलना है। यहाँ पे परस्पर बदलना है ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 और 81, या ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। देखिए पासा से भी प्रश्न आ रहे हैं। पिछले एग्जाम ये थोड़ा सा चेंजिंग हुआ गया कि पिछले शिफ्ट में पासा से कल के शिफ्ट में नहीं था प्रश्न। देखिए एक पासे को 2 अलग अलग स्थिति को दिखाया गया। 21 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। कौन सा अक्षर दी गई समूह श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आपका अगर आगे एग्जाम में तब इसे सिर्फ बना लीजिए क्योंकि सेम टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। इसका होगा KLMN। नीचे देख लीजिए चर्च को FKXUFK और मुंबई को PXPEDL के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा को टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था ये लागू, तो 1948 में।
तो ये आपका जीके का प्रश्न है आज का, जो आपका जीके का भारत में मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया? 1948 में। देश में भुगतान संतुलन संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? 1991 में। निम्नलिखित में से किस नर्तक को कथकली से संबंधित है? पिछले शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा, कुची कुरूप। और यहाँ पे 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रताप पवार को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया? तो 1976 में। बुद्ध सा के गण के नामक एक छोटे गण से संबंधित है, यह एक थे। तो बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के पार्टियों के रूप में 2 या 2 से अधिक देश शामिल हो सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो हरित क्रांति न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, बाकी फसल से रिलेटेड है, उर्वरक सभी से बीज से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर 13 नंबर, आपराधिक प्रक्रिया डैश पुलिस अधिकारियों। यहाँ पे पहचान अधिनियम 2022। निम्नलिखित में से किस नृत्य एकरा संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित? वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य, ये सब तो हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। मोहिनी अट्टम। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस प्रदान नहीं किया जाता है? तो परमवीर चक्र नहीं किया जाता। बाकी ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, ये सब खेल से रिलेटेड। निम्नलिखित में 2022 में भारत में मोकामा बिहार के विधानसभा के सदस्य बने? तो नीलम देवी। दशहरा जो रावण पर भगवान राम के विजय के प्रतीक हिंदू माह में मनाया जाता है, तो वो क्या है? अश्विन। भारत के राष्ट्रीय के चुनाव राज्यों में के कौन सा सदन भाग लेता है? तो विधानसभा भाग लेता है। देख लीजिए मैथ का हम आपको उतना टाइम नहीं है मेरे पास, आराम से हम इसे सॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए इसका आंसर, आप वीडियो को रोक करके मैथ चेक कर सकते, आप बनाकर चेक कर सकते। देखिए फर्स्ट का मैथ में 2 आंसर, दूसरा का 3, तीसरा का 3 आंसर, चौथा का अब 2 आंसर है, पाँचवा का अब 3 आंसर है, छठा का पहला आंसर है, सातवां का पहला, आठवां का पहला, नौवां का आप देख सकते तीसरा आंसर है, 10वां का पहला है, 11वां का चौथा आंसर है, 12वां का तीसरा आंसर है, 13वां का पहला आंसर है, 14 नंबर प्रश्न का फर्स्ट आंसर है, 15 नंबर का सेकंड आंसर है, 16 नंबर का फर्स्ट, 17 नंबर का सेकंड और 18 नंबर का थर्ड आंसर है, 19 नंबर का चौथा आंसर है, 20 नंबर का तीसरा है। तो लगभग जीके से भी और यहाँ पर मैथ से भी सेम टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हिंदी का पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो हिंदी देख लीजिए आप, यहाँ पे हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हिंदी में देख लीजिए आप, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वयं नहीं, क्या हो जाए? आत्मनिर्भर। नम्रता पूर्वक याचना करना क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं उसे? अनुरोध कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुरोध। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में वर्तनी त्रुटि पहचान करे? तो नेहा के स्कूल में मन नहीं लगता, इसमें है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, मनुष्य के किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उस वाक्य में प्रति द्वेष के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द कौन सा होता है? द्वेष का समानार्थी क्या होगा? ईर्ष्या हो जाएगा। क्या होगा? ईर्ष्या हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, निम्न शब्दों में से आश्रम का पर्याय शब्द क्या है? आश्रम का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा? अखाड़ा हो जाएगा। आज शीतल पवन बह रही है, तो पवन का यहाँ पे पर्यायवाची अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिल। अनल मतलब आग होता है, अनिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, जिससे किसी कार्य करने में का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहा जाता है। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके शिखर पर चंद्र होता है उसे क्या हो जाएगा? चंद्रशिखर हो जाएगा। हिंदी के लगभग 15 से 18 प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल पूछे जा रहे हैं, 4-5 प्रश्न थोड़ा सा हार्ड आ रहे हैं। जो निकाह से पढ़े हो इस वाक्य के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा? तो परोक्ष। निकाह से परे हो यानी परोक्ष यानी सामने ना आना चाहे तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया है। तो स्वागत क्या हो जाएगा? स्वागत। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण संबंध नहीं रखता है? तो यह सीता खेलती कूदती रहती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस महिला भी उसके साथ आई है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वप्रयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका पत्नी। अगला प्रश्न देख लीजिए, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त विकल्प में कौन सा तिल पहाड़ का मतलब तार? 14 नंबर विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है? सचमुच मैं बीमार हूँ, मतलब सच हो जाएगा, मुझ नहीं, सचमुच नहीं, सच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी जोखिम भरा काम करना। अब आप देखिए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपका कॉम्प्रिहेंशन रहता है। तो पहला क्या है? मनुष्य विवेकशील प्राणी है। क्या हो जाएगा? मनुष्य विवेकशील प्राणी है।
अगला देख लीजिए 2 नंबर में क्या भराएगा, सब कुछ जानने के समझने की उसमें विद्यमान है। तो उसमें क्या है, सब कुछ जानने समझने की इच्छा विद्यमान है। क्या है, इच्छा विद्यमान है। नेक्स्ट तीसरा जो भरने वाला है वो देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति सबसे पहले उपयुक्त चयन कीजिए। तो यहाँ पे जिज्ञासा होगा, क्या भरा है कि जिज्ञासा। यहाँ पे चौथे में देख लीजिए आप, चौथे में यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आप, वृत्ति का परिणाम पहाड़ से फल को गिरते हुए देखा है। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे गिरते हुए देखा। थोड़ा सा पढ़ेंगे ही तो पता चल जाता है, इसमें तो एक का भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 5वां में क्या है, जिज्ञासा हुई कि वस्तु नीचे पृथ्वी पर क्यों गिरती है। विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। किसने दिया, सिद्धांत दिया। तो इस तरह से हमने आपको बिल्कुल 80 प्रश्न कंप्लीट करवाया। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, क्योंकि डेली एनालिसिस लेकर हम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।